जग्गू बेटा दाना खा लिया तो ये फल भी खा लो। ये फल कल खा लेगा जग्गू। मैं जितना भी भोजन लाता हूँ तुम जग्गू को ठूस ठूस कर खिला देती हो। इतना भी भोजन बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लो। जब से मैं जग्गू अपने बेटी को खाना खिला रही हूँ तब से आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही हो। नजर न लगा देना मेरे जग्गू को। नजर न लगा देना मेरे जग्गू को। मम्मा मम्मा पापा घूर कर देख रहा है। तुम ही आ जाओ मेरे पास। चलता है तो चलने दो। मैं तो ऐसे ही खिलाऊंगी अपने जग्गू शेर को। गौरी अपनी बेटी जग्गू को 2 मीठे फल देते हुए ऐसे कहती है। गौरी अपने बेटी को हर वक्त खिलाती रहती है और उससे कोई भी कामकाज ना करवाती। चिड़िया गौरी गौरी के पास आती है। गौरी मैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाती हूँ ताकि वो बाहर के सारे काम सीख ले। मेरा बेटा, क्या तुम अपने बेटे जग्गू को बाहर के काम नहीं सिखाओगी? मेरे जग्गू का बाप अभी जिंदा है, कमा कर लाएगा वही। एक ही तो मेरा शेर जग्गू है। मैं नहीं करवाऊंगी अपनी बेटी से बाहर का काम। ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, खाना खाना और सो जाना। अगर जग्गू काम काज नहीं करेगा तो वो बीमार हो जाएगा। जैसी तेरी मनहूस सकल बातें भी वैसे ही करती हो। जाओ चले जाओ, मुझसे तो थप्पड़ ना खा लेना। आई बड़ी चोचू करने वाली। चिड़िया वहाँ से चले जाती है और गौरी को भी अपने जग्गू के पास जाती है। वो नदी पर बैठा हुआ था। जग्गू ये दाना मेरा है, मुझे मेरा दाना वापस दो। मम्मा मम्मा देखे कीकी मुझसे दाना छीन रहा है। झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। ये दाना मैं अपने घर से लाया, मेरे पापा ने दिया था मुझे। चल भाग जा यहाँ से। अगर मेरे बेटे से फिजूल की बातें की तो मैं तेरी चोंच ही तोड़ दूंगी। मैं अपने पापा को बताऊंगा कि जग्गू ने मेरा दाना छीन लिया है। जाओ जाओ बताओ जाके, वो गंदी आँख वाला मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। घर का दाना, बाहर का दाना, छोटे पक्षियों से छीना हुआ दाना, चोरी का दाना, वो सारे दाना सिर्फ अपने बेटे जग्गू को ही खिलाती हुई। तो जग्गू इतना आलसी हो गया था कि वो हर समय घर में सोया ही रहता था। जग्गू मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू नहीं जाएगा। जग्गू आज मेरे साथ नानू के पास जा रहा है। मैं तो नानू के पास जाऊंगा। ये तो नानू के पास जाऊंगा। आलू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। मम्मा मैं थोड़ा सा भी उठता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। आप मुझे उठा कर ले जाना नानू के पास। मैं ले जाऊंगी। मैं अपने जग्गू को उठा कर ले जाऊंगी शेर जग्गू को। फिर थोड़ी देर बाद गौरी को भी अपने जग्गू को ऊपर बैठाती है और घर से निकलती है। गौरी को भी जब घर से थोड़ी दूर निकलती है वो थक जाती है और फिर एक जगह रुक जाती है। जग्गू बेटा अब मैं थक गई हूँ, अब आप थोड़ा सा उड़ लेना। मम्मा मेरे पंख थक जाते हैं, मैं क्या करूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता है। बेटा मैं भी तो थक गई हूँ। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ के साथ उड़ता है। वो 2 ही पेड़ उड़ पाता है कि वो फिर से बैठ जाता है। नहीं मम्मा मुझसे नहीं होगा, अब मैं और नहीं उड़ सकता। जग्गू बेटा आपकी सांस कैसे फूल रही है, अभी तो आप जवान हो। मम्मा मुझे घर वापस जाना है, मुझे घर ले चल। नानू के जंगल तक उड़कर नहीं जा सकता। लगता है तुम्हारे बाप की बात सच ही हो गई है, तुम आलसी हो गए हो। गौरी को भी अपने बेटे जग्गू को उठाती है और वापस घर चली जाती है। मम्मा भूख लगी है, मुझे दाना दो, मुझे जल्दी से दाना दो। गौरी को भी जग्गू को दाना देती है और जग्गू सारा ही दाना चट कर जाता है और सो जाता है। जग्गू तो एक पल के लिए भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। तो गौरी को भी जग्गू की माँ अपने जग्गू को लेकर परेशान होने लगी थी। चिड़िया ना जाने क्या बात है, अब मेरा जग्गू कई दिनों से घर में ही है, तो वो घर से बाहर भी नहीं आता। गौरी वही हुआ जिसका मुझे डर था, उसका शरीर स्वस्थ हो गया है। अब वो थोड़ा उड़ने से भी थक जाता होगा। हाँ ऐसा ही है, 2 पंख उड़ने के बाद वो बैठ जाता है। अब उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाकर जाना होगा, वही बताएगी अब क्या होगा। चिड़िया बहन तुम जाओ और बुलबुल डॉक्टर को मेरे घर ही बुला लाओ। जग्गू तो उड़ ही नहीं सकता है। फिर चिड़िया जाती है और बुलबुल को बुलाकर गौरी के घर ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू गौरी को चेक करती है। ज्यादा खाना खाने से इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और पंख कमजोर हो गए हैं। गौरी को भी अगर इसे एक्सरसाइज ना करवाई तो ये पूरी तरह उड़ना भी भूल सकता है। ये सुनकर गौरी को भी डर जाती है।
बुलबुल बहन, अब मुझे क्या करना होगा? इसका दाना कम करना होगा और इसे घर के बाहर अपने साथ घुमाने ले जाना होगा। काम में लगा इसे, फिर ही जग्गू ठीक होगा। बुलबुल चली जाती है। मम्मा मम्मा मुझे दाना दो, मुझे दाना दो, मैं भूखा हूँ। बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने दाना खाया था। गंदी गंदी मम्मा। सुन लो गौरी, तुमने अपने हाथों से ही अपने बेटे को आलसी कर सकते। हाँ जी, हमारे पूर्वज कहते थे कि इंसान बहुत ही दयालु है, मगर आज के इंसान तो बहुत ही लालची हो गए हैं। बच्चों, आज से ही मैं अपनी छत पर दाना पानी रख दिया करूँगी। आज से दारू पर नहीं बल्कि मेरी छत